साथ सरिता। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर आज हुआ है उसको अपन देख लेते हैं कि आज का पेपर कैसा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का। तो पहला प्रश्न है, अपन जीके के प्रश्न पढ़ेंगे। पहले, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य कौन सा है? घूमर। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो राजस्थान का मंगला क्षेत्र जो बाड़मेर में, उसमें तेल क्षेत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान कीजिए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा। तो इसमें कौन सा सही होगा? तीसरे में सही मिलान नहीं है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपासन चित्तौड़गढ़, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा। तो इसमें कौन सा सही होगा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया था? तो कौन सा किया था? मनी ऐप। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? श्री यू ललित। कौन है? श्री यू ललित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति है? तो अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी? कमला हैरिस। इस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अतः अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो किस दिन मनाते हैं? हरियाली अमावस्या को। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो गाय की नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है? थारपाकर, गिर, कांकरेज तीनों गाय की हैं, मुर्रा गाय की नहीं है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में। 110 में कौन सा सही होगा? बीकानेर। जीएसटी का ब्रॉड सेंटर किसे बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को। 2021 में किसे बनाया गया जीएसटी का ब्रॉड सेंटर? अमिताभ बच्चन को। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती? तो सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विश्व की किस टेनिस खिलाड़ी ने जीती? तो किसने जीती? रोजर फेडरर ने। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। बहुत ही इजी पेपर है, शायद इससे इजी पेपर हो ही नहीं सकता। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 15 के में कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती कोटा, वागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती उदयपुर। तो मेवाती वाला क्षेत्र कहलाता है अलवर भरतपुर का। तो 4 नंबर का ऑप्शन गलत है। ऊंट की खालों पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है सोने से, उसे उस्ता कला कहते हैं। सूर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उसे भारत रत्न से सम्मानित 2001 में, और भारत विभूषण से सम्मानित इसे किया गया था 1998 में। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, 2001। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो आना सागर झील के विषय में कौन सा गलत है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्थान पर इसे बनवाया था, और राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था, और इसका पृथ्वीराज चौहान द्वारा अरुणोराज ने इसका निर्माण करवाया नहीं। आना सागर झील राणा लाखा के समय एक बंजारे ने बनवाया था। तो 4 नंबर का ऑप्शन गलत होगा। वर्ष 2019 में भारतीय पशु सेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर हवाई हमला किया था। 1 नंबर का ऑप्शन सही है। जावर की खान उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है।
किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को बाहर कर दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो जैसलमेर में, सॉरी जोधपुर में किया गया था। इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 125 का जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। जोधपुर में किया गया था। सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर में। रचना व रचयिता का युग्म गलत कौन सा है? तो वीर विनोद श्यामलदास की, बातानी फुलवारी विजयजान देथा की, पित्तल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया की, चेतावनी राज चुटंगिया केसरी सी बारट का है, जिसने फतेह सिंह को रोका था, उससे संबंधित। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरने के बाद में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य, इसे वुल फार्म भी कहा जाता है। तो टंगस्टन, 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। किसे कहा जाता है? वुल फार्म, टंगस्टन को कहा जाता है। प्रमुख उत्पादक भी है और इसे वुल फार्म भी कहा जाता है। तो कौन सी धातु ऐसी? ऐसी धातु है टंगस्टन। कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर से तात्पर्य है। तो कोरोना की जांच से आरटीपीसीआर से क्या तात्पर्य है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही है, रिसर्च ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी? तो गोंडावण। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? मांड शैली से। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री वी.एम. रमणा। कौन है? रमणा। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 131 का जो क्वेश्चन उसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एक ही व्यक्ति थे, महाराजा गंगा सिंह। मुकुंदरा हिल्स पार्क निम्न से किस जिले की सीमा में आता है? तो कोटा में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या? तो 34। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तेजाजी का मेला पर्वतसर बाड़मेर में लगता है, बेड़ेश्वर डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में, लक्ष्मी मेला करौली में। तो 1 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे चोटी है कंचनजंगा, और पाक अधिकृत भारत की सबसे चोटी होती है केटू। तो इसमें ओनली भारत की पूछा है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। 1 नंबर का ऑप्शन सही है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो आड़ावल पर्वत। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो भारतीय मुख्य भूमि की जो सबसे लंबी तटरेखा वो गुजरात की है। राजस्थान के गांधी, तो गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। पेगासस क्या है? क्रिप्टोकरेंसी है, जासूसी सॉफ्टवेयर है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है, भारत म्यांमार के बीच की सीमा है। क्या चीज है क्रिप्टोकरेंसी? तो ये क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो आदि शंकराचार्य जी का किया गया था। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। 2001 में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो हरनाज संधू बनी थी। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो मीराबाई ने किस में जीता था? भारोत्तोलन में। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत ही इजी पेपर, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, इससे इजी पेपर कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही इजी पेपर आया है आज का। आप अपना मिलान की लीजिए, कर लीजिए अपने पेपर में से। इस वीडियो को सब भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।